नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह की महिमा की। ज्येष्ठ माह का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व क्या है, इस माह में किस प्रकार जल, वरुण देव और सूर्य देव की कृपा पाई जाती है, ज्येष्ठ के मंगलवार की क्या महिमा है। चलिए अब जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता या पढ़ाई लिखाई में बच्चे के समस्या आ रही है, दो बातों का जरूर ध्यान रखें। उसे दोनों समय गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करवाइए। ज़्यादा नहीं, कम से कम 3-3 बार भी अगर वो सुबह शाम गायत्री मंत्र बोले या सुने तो फर्क पड़ेगा। और अपने बच्चे को फास्ट फूड से और शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक से दूर रखिए, क्योंकि फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक ये कहीं ना कहीं राहु को प्रभावित करते हैं, और जब राहु प्रभावित होता है तो एकाग्रता की समस्या शुरू हो जाती है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है 6 मई का पंचांग। दिनांक 6 मई 2023, दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:52 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 9:13 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 3:22 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए पंडित जी से जान लेते हैं ज्येष्ठ माह का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व क्या है। बिल्कुल, हम आज के कार्यक्रम में बात कर रहे हैं ज्येष्ठ महीने की, और ज्येष्ठ का महीना कितना महत्वपूर्ण है धर्म के दृष्टिकोण से और प्रकृति के परिवर्तन के दृष्टिकोण से। सबसे पहले ये समझते हैं, हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना है। चैत्र, वैशाख और तीसरा ज्येष्ठ। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, इसीलिए सामान्यतः ज्येष्ठ के महीने में गर्मी भी भयंकर होती है। सूर्य की ज्येष्ठता की वजह से, सूर्य के अत्यंत शक्तिशाली होने की वजह से एक कारण है इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। और इस महीने की पूर्णिमा तिथि को सामान्यतः ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र की वजह से भी इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है। ज्येष्ठ के महीने में जल का संरक्षण करना, लोगों को जल पिलाना, जल की सहायता करना महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में सबसे बड़ा धर्म मानते हैं पानी बचाना और पानी का सही इस्तेमाल करना। इसको धर्म से जोड़ दिया गया है ताकि आप जल का, पानी का संरक्षण करें। इस महीने में सूर्य भगवान और वरुण देव, इनकी उपासना विशेष फलदायी होती है। सूर्य भगवान की और वरुण देवता की उपासना इस महीने में मुख्य रूप से की जाती है। और इस बार ज्येष्ठ का महीना 6 मई से 4 जून तक रहेगा। तो एक बात आप समझिए कि ज्येष्ठ के महीने में गर्मी की तीव्रता होती है,
वाटर लेवल कम हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि पानी बचाइए और लोगों को पानी पिलाइए। पेड़ पौधों को, सामान्य जनता को, पशु पक्षियों को, इनको पानी पिलाने की व्यवस्था करिए। धर्म ज्येष्ठ के महीने में यही कहता है। और अब समय हो गया है राशिफल जानने का। पंडित जी, क्या है मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल? मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। धन हानि से आपको बचाव करना है। संतान पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। पद प्रतिष्ठा का भी लाभ होगा। काम का बोझ थोड़ा बढ़ा रहेगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब जानते हैं कि क्या है ज्येष्ठ मास का वैज्ञानिक महत्व। वैसे तो ज्येष्ठ के महीने के पीछे धर्म की भावना क्या है, धर्म इस बारे में क्या कहता है और किस तरह से विज्ञान को मिला करके इस महीने में धर्म चलता है, ये बात आपने समझ ली। वैज्ञानिक महत्व क्या है? देखिए, ज्येष्ठ के महीने में वातावरण में और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी होती है। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। पानी खूब पीजिए और खूब सारा पानी लोगों को पिलाइए। सन स्ट्रोक, धूप से आपको दिक्कत ना हो जाए या खान पान की बीमारियां ना हो, इनसे आपको बचाव करना चाहिए। इस महीने में हरी सब्जियां, सत्तू, जल वाले फलों का प्रयोग करना लाभदायक होता है। खास तौर से सत्तू का इस्तेमाल करना, और जो जल वाले फल हैं, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इसका इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर का विश्राम करना भी लाभदायक होता है। सामान्यतः आयुर्वेद ऐसा मानता है कि दिन में सोना नहीं चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में एक मुहूर्त तक 24 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा घंटे भर अगर आप सोते हैं तो ऐसा करना आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। आइए अब जानते हैं क्या है कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
इस समय करियर में कुछ बेहतर मिल सकता है। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं। सर्दी जुकाम से, कोल्ड कफ से आपको बचाव करना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रही है। और अब जानते हैं कि अब किसका सवाल ले रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न गुरप्रीत कौर जी ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखती हैं, अपनी पुत्री रबजोत कौर के बारे में जानना चाहती हैं। छोटी बच्ची है। इसकी जन्म तारीख है 17 जुलाई 2019, 10:30 प्रातः, फरीदकोट, पंजाब। ये कह रही हैं कि बेटी छोटी तो बहुत है लेकिन स्वभाव से बहुत जिद्दी है और पढ़ने की तरफ, कुछ सीखने की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ नहीं जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? गुरप्रीत जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मकर राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। सबसे पहले कहूंगा कि 8 साल तक इंतजार करिए। अभी बेटी बहुत छोटी है, अभी कुछ भी कहना उसके बारे में जल्दबाजी है। 8 वर्ष तक आप अपनी पुत्री के लिए थोड़ा इंतजार करिए। इसके पेट का ध्यान रखिए, इसको चोट चपेट न लगे, इसका ध्यान थोड़ा बनाए रखिए। और फिलहाल आप एक नियम बना लें, अपनी पुत्री के लिए रोज सवेरे 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब अगला सवाल ले लेते हैं। आप भी अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए हमें मेल कर सकते हैं। चलिए पंडित जी से दूसरा सवाल पूछते हैं कि दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न राहुल जी ने हमें लिखा है। बुलंदशहर से लिखते हैं, 17 नवंबर 1990 का जन्म है इनका। 3:37 दोपहर में और जन्म स्थान है बुलंदशहर। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राहुल, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की फिलहाल चल रही है। जनवरी 2024 के पहले यानी 2023 के अंत तक आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
शुक्र आपकी कुंडली में अस्त है, जो विलंब से विवाह भी दिखा रहा है और आगे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दे सकता है। उसका ध्यान रखिएगा, सोच समझ करके कुंडली मिला करके तब विवाह करिएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। इस माह में किस प्रकार जल, वरुण देव और सूर्य की कृपा पाई जा सकती है, आइए पंडित जी से जानते हैं। जल देवता यानी वरुण देवता और भगवान सूर्य, इनकी मुख्य रूप से पूजा ज्येष्ठ के महीने में की जाती है। कैसे करेंगे पूजा? अगर संभव हो तो सुबह और शाम पौधों में जल डालिए नियमित रूप से। प्यासों को पानी पिलाइए और लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था करिए। मटके में पानी भर के रख दें, वाटर कूलर लगवा दें, यानी लोगों के पानी पीने की व्यवस्था करें, लोगों को पानी पिलाएं। जल की बर्बादी बिल्कुल मत करिएगा। वैसे तो कभी मत करिए, लेकिन ज्येष्ठ महीने में जल की बर्बादी करना महापाप है, बिल्कुल ना करें। और घड़े सहित जल का और पंखों का दान करना अच्छा होता है। जल दान करिए घड़े में भर करके और पंखों का दान करिए तो बहुत बेहतर होगा। रोज सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए। अगर सूर्य संबंधी कोई समस्या है, सूर्य से संबंधित कोई दिक्कत है, तो ज्येष्ठ महीने के हर रविवार को आप उपवास रखिए, आपको लाभ होगा। तो मुख्य रूप से अगर आप ज्येष्ठ के महीने में प्रभु की कृपा पाना चाहते हैं, तो लोगों को जल पिलाना, पौधों में जल डालना, पशु पक्षियों को पानी पिलाना, इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। आपकी प्रतिष्ठा इस समय निश्चित रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट भी इस समय आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। अपयश और विवादों से इस समय बचाव करिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः,
तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और ज्येष्ठ के मंगलवार की क्या महिमा है, आइए पंडित जी से जानते हैं। वैसे तो पूरा ज्येष्ठ का महीना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है और ज्येष्ठ के महीने में जल से आप पूजा उपासना करें, जल का संतुलित प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ज्येष्ठ के मंगलवार की एक विशेष महिमा है। 3 मंगलवार पढ़ें, 4 पढ़ें, 5 पढ़ें, हर मंगलवार की जो ज्येष्ठ के महीने में पढ़ते हैं उनकी विशेष महिमा पाई गई है। ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित की जाती है और साथ ही साथ इनको हलवे पूरी का या मीठी चीजों का भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद जब आप उनको भोग लगा लें तब उनकी स्तुति करें और उसके बाद निर्धनों में हलवा पूरी और जल का वितरण करें। कई जगहों पर आप देखेंगे कि बाकायदा ज्येष्ठ के मंगलवार को भंडारे चलाए जाते हैं, लोगों को भोजन कराया जाता है और भोजन के बाद हलवा या बूंदी प्रसाद के रूप में दी जाती है। तो अगर आप ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, निर्धनों को पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, मीठा खिलाते हैं, तो ऐसा करने से मंगल संबंधी हर समस्या का निदान हो जाता है। आपका मंगल कितना भी निगेटिव क्यों न हो रहा हो, कितने भी ज्यादा बुरे परिणाम क्यों न दे रहा हो, अगर आप ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें तो आपके मंगल की अशुभता निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलने का समय चल रहा है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। संपत्ति का लाभ होता भी इस समय आपके लिए दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में जल्दबाजी न करें। खान पान में सावधानी रखें। पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। जी,
देखिए, एक तो आपको पहले बताया कि ज्येष्ठ के हर मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। उनको तुलसी की माला चढ़ाते हैं, उनके नाम से भंडारे करते हैं, मीठी चीज़ों को बांटते हैं। अगर आप ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी की विशेष पूजा करें, विशेष उपासना करें, तो उससे विशेष फायदे हो सकते हैं। जैसे ज्येष्ठ के महीने में आप एक नियम बना लें कि सुबह शाम दोनों समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और सप्ताह में एक दिन शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें। अगर ये नियम आप लंबे समय तक चलाते हैं, ज्येष्ठ के महीने में चलाते हैं, तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, करियर की बाधा दूर होगी और रुके हुए काम आपके पूरे अवश्य ही होंगे। तो बहुत छोटा सा काम करना है। पूरे ज्येष्ठ के महीने में आप सुबह शाम हनुमान चालीसा रोज पढ़िएगा। शनिवार की शाम को आपको हनुमान चालीसा के अलावा एक बार सुंदर कांड का भी पाठ करना है। ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न है आशीष सिंह मेहरा का। बरेली से हमें आशीष ने मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 21 अक्टूबर 1998। जन्म का समय है 8:45 प्रातः। जन्म स्थान है बरेली, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि अकेलेपन की समस्या है, मानसिक तनाव है, हीन भावना से ग्रस्त हूँ, कोई मेरे मित्र भी नहीं बनते हैं। आगे मुझे सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए या फिल्म की दुनिया में जाना चाहिए। आशीष, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। देखिए, चंद्रमा और बुध दोनों आपकी कुंडली में कमजोर हैं और ऊपर से चंद्रमा पर शनि का प्रभाव भी है। तो कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन, मानसिक बीमारी जैसी संभावना भी कुंडली में जरूर बनती है। तो हम आपको ये कहेंगे कि आप सबसे पहले किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें और अपने मन को ठीक करने का प्रयास करें। इसके अलावा सरकारी नौकरी की तरफ जाने का प्रयास करिए। फिल्मी दुनिया में या एक्टिंग के क्षेत्र में जा पाना आपके लिए कठिन होगा। एक पीला पुखराज लगभग 6-7 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और साथ ही साथ रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न शशांक शेखर झा जी ने लिखा है। मुंबई से लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 30 सितंबर 1976, 1976, 3:24 दोपहर में। जन्म स्थान है दरभंगा, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी जा चुकी है, अगली नौकरी मुझे कब मिलेगी और जीवन में मेरे करियर में स्थिरता कब आएगी। शशांक जी, कुंडली आपकी कुंभ लग्न की है और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की आपकी चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से मंगल और शनि के कमजोर होने की वजह से आपकी स्थिरता में दिक्कत आ रही है। इनको बेहतर करने के उपाय हम करेंगे। जहां तक नौकरी मिलने का प्रश्न है, जुलाई अगस्त के महीने में आपको एक बेहतर नौकरी मिलेगी और ये नौकरी लंबे समय तक चलेगी। फिलहाल आप एक ओपल धारण कर लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें और शनि मंत्र का
रोज शाम को 108 बार जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ज्येष्ठ के महीने में सबसे ज्यादा दान करना क्या शुभ होता है? बिल्कुल, जैसा कि आपको पहले बताया कि जल का महत्व ज्येष्ठ में ज्यादा है, तो आप जल का दान करें। वृक्षों में जल डालें, पौधों में जल डालें, पशु पक्षियों को जल पिलाएं, रास्ते चलते लोगों को जल पिलाएं। जल का दान करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा जो पानी वाले फल हैं, तरबूज है, खरबूज है, या सत्तू है, या वस्त्र हैं, पतले वस्त्र, सूती वस्त्र, इनका दान करना भी ज्येष्ठ के महीने में बहुत शुभ होता है। आप कोई दान ना कर पाएं तो आप ज्येष्ठ के महीने में कम से कम पशुओं और पक्षियों को पानी पिलाएं और वृक्षों में, पौधों में जल डालें। इतना करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 6 मई को है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 6 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य की स्थितियां लगातार आपकी बेहतर होंगी और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह होना इस साल नहीं दिख रहा है। विवाह होने में आपके अभी भी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है और उसके समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए? देखिए, माता लक्ष्मी की केवल अगर आप पूजा करेंगे तो हो सकता है धन तो मिले, लेकिन ऐसा धन हमेशा जीवन में समस्या का कारण बनता है। इसीलिए माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु या भगवान गणेश के साथ करना चाहिए, ताकि आप धन का सही इस्तेमाल कर सकें, जीवन में धन का दुरुपयोग ना हो और धन आने की वजह से आपका मानसिक संतुलन ना बिगड़ जाए। इसलिए माता लक्ष्मी की आप जब भी पूजा करें, श्री हरि भगवान विष्णु के साथ करें या भगवान गणेश के साथ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं 6 मई का शुभ पहर क्या है। पंडित जी बताइए कि 6 मई 2023 का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 6 मई शनिवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में श्रद्धा पूर्वक 1 बार या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आपकी कोई शनि संबंधी समस्या है तो उस समस्या में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 6 मई शनिवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के संतान सुख के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कर्क राशि। इनको संतान से सुख मिलना जीवन में काफी मुश्किल होता है और अक्सर बुढ़ापे में संतान इनसे दूर रहनी शुरू हो जाती है।
मंगलवार को अगर ये हनुमान जी की उपासना करें तो उससे निश्चित रूप से इनको लाभ होता है और संतान की तरफ से इनको सुख की प्राप्ति होती है। और अब वक्त हो गया है आज का महा उपाय जानने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, देखिए, आप पति हो अपने पत्नी के व्यवहार से परेशान हो, आप पत्नी हो अपने पति के व्यवहार से परेशान हो, यानी अपने लाइफ पार्टनर के, अपने जीवन साथी के व्यवहार से अगर आप परेशान हैं तो क्या करेंगी? इसके लिए भगवान शिव की रोज सुबह उपासना करिए। उनके सामने एक कटोरी में, गिलास में या लोटे में पानी भर करके रखिए और अब बोल बोल कर नमः शिवाय का जप करिएगा। पाठ जब आपका हो जाए तब उसके 5 मिनट बाद उस जल को पूरे घर में छिड़किएगा। घर में इतनी शुभता पैदा हो जाएगी कि आपका तालमेल आपके जीवन साथी के साथ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और आगे की सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।